Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, The Pharmacist. And in this video, we will start routes of drug administration. ओके सो फर्स्ट यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है, इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया गया जो हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो फर्स्ट इज़ लोकल रूट एंड सिस्टमिक रूट. टू टाइप्स हैं, मेजर, लोकल, सिस्टमेटिक. इन सब को डिटेल में फर्दर आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफ नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि लोकल से मुराद ये है कि लाइक एक एक्सेसिबल साइट पे आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई एक्सेसिबल साइट है, वहाँ पर लोकलाइज्ड लेगेंस बन गए हैं, लोकलाइज्ड डैमेज हो गया है और वो एक्सेसिबल साइट पर है, और तो उसको लोकल रूट के अंडर लेते हैं. उसमें सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कोई भी ड्रग नहीं जाती, बॉडी के अंदर कुछ भी सर्कुलेट नहीं करता, बस ऊपर ऊपर से आपके टिश्यू डैमेज हुआ हो उसको वो क्योर करते हैं. इसमें टॉपिकल रूट हैं, डीपर टिश्यूज़ एंड आर्टीरियल सप्लाई. सिस्टमिक सर्कुलेशन से मुराद ये है, या सिस्टमिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि ड्रग आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगी, वो टॉपिकली अप्लाई नहीं होती, वो आपकी ब्लड के अंदर जाती है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है. इसमें दो टाइप से जाती हैं फर्दर, इंटरल एंड पेरेंट्रल. इंटरल रूट से मुराद ये है कि आप ये कोई भी कैप्सूल, टैबलेट या ड्रग की कोई भी डोजेस फॉर्म आप इनटेक करेंगे और वो जीआईटी के थ्रू, पहले वो जीआईटी में सारी जीआईटी में सर्कुलेट करेगी, देन वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगी, बॉडी सर्कुलेशन में जाएगी, तो वो इंटरल रूट होता है. इसमें ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल आएगा. नेक्स्ट है पेरेंट्रल. पेरेंट्रल से मुराद ये है कि अवे फ्रॉम जीआईटी मींस वो जीआईटी के थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगी, वो जीआईटी के अलावा रस्तों से डायरेक्टली सिस्टमेटिक में जाएगी. जीआईटी के अलावा बाकी किसी भी रूट से अगर वो भेजी जाए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में तो वो पेरेंट्रल में आएगी. इसमें दो हैं, इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल. इंजेक्टेबल से मुराद ये है कि वो इंजेक्शंस के थ्रू आपकी डायरेक्टली हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भेजी जाएगी, और नॉन इंजेक्टेबल से मुराद ये है कि पहले ना तो वो जीआईटी के थ्रू भेजी जाएगी एंड ना उसमें कोई सिरिंज या इंजेक्शंस का इस्तेमाल होगा, वो किसी और रास्ते के ज़रिए आपकी डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगी, लेकिन वो जीआईटी में भी नहीं जाएगी और उसमें इंजेक्शन का भी रोल नहीं होगा. उसमें नेज़ल, क्यूटेनियस या ट्रांसडर्मल एंड इनहेलेशन, इन सब की डिटेल आगे आपको बताई जाएगी. फर्स्ट हम देख लेते हैं, एक साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन मेंशन है, ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स डिटरमाइन दी सिलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी रास्ता अपनाना है, तो वो कुछ फैक्टर्स के थ्रू हम सिलेक्ट करते हैं कि लाइक ये रूट सबसे अच्छा है इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए. उसमें पहली बात यह है कि हमने ड्रग की प्रॉपर्टीज़ देखनी होती हैं कि लाइक हमें ड्रग किस तरह चाहिए या ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ओरल दे देते हैं तो वो जीआईटी में जाके कहीं डीजीआईटी में ही अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो वो सिस्टमेटिक में तो जाएगी नहीं, तो फ़ायदा नहीं है, तो हम उसको आईवी या इंजेक्शंस के थ्रू हम उसको दे देंगे. तो ये ड्रग की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट है इमरजेंसी में चाहिए ड्रग या रूटीन में. अगर इमरजेंसी में होगी तो हम फिर से अगेन आईवी देंगे, अगर रूटीन वाइज है, नॉर्मल है, तो हम ओरल दे सकते हैं. अगर कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन किस तरह की, अगर वो अनकॉन्शियस है तो वो ओरल नहीं ले सकता, तो उसको हम आईवी के थ्रू या फिर हम रेक्टल के थ्रू या किसी और ज़रिए के देंगे हम, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है. वॉमिटिंग अगेन हम ओरल नहीं दे सकते, हम जो देंगे वो वॉमिट कर देगा, तो हम उसको अल्टरनेट वे देखेंगे. एज पेशेंट की क्या है एंड उसकी कोई डिजीज़ उसके अंदर है, कोई डिजीज़, कोई बीमारी, तो हम उसको अपने व्यू में रखते हुए उसको फिर ड्रग देंगे, एक अल्टरनेट रूट सेलेक्ट करेंगे उसके लिए जो सबसे सूटेबल उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए होगा. तो ये सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट वी विल सी डैट व्हाट आर टॉपिकल ये लोकल रूट्स. सो फर्स्ट दीज रूट्स कैन ओनली बी यूज फॉर लोकलाइज लाइगेंस एट एक्सेसिबल साइट्स. जैसे मैंने पहले बताया कि लोकल रूट्स सिर्फ वो होते हैं जो एक्सेसिबल साइट्स पर हों, लाइक आपकी पूरी बॉडी है, उस बॉडी में लोकलाइज लाइगेंस बन गए, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया पे, एक स्पेसिफिक जगह पर कोई लाइगेंस बन गई हैं, कोई डैमेज हो गया है. या मैंने लिखा हुआ है कि लोकलाइज लाइगेंस क्या होती है कि एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन हो, वहाँ पर एबनॉर्मल डिजीज़, टिश्यूज़, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कुछ भी हो जाए, लोकलाइज इन्फ्लेमेशन अगर हो गई है आपकी बॉडी पे, स्किन पे, कहीं पर भी लोकलाइज एक स्पेसिफिक एरिया पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, और आप उसी स्पेसिफिक एरिया पर अपनी कोई भी ड्रग, क्रीम, ऑइंटमेंट, व्हाटएवर आप कुछ भी यूज़ करते हैं, तो वो आप लोकल रूट दे रहे हैं उसको.
इस रूट की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन उसकी बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकल है और लोकल हम नहीं चाहते हैं ये हमारी सर्कुलेशन में जाए। इसलिए हम उस जो हम ड्रग लोकली रूट के लिए बनाते हैं उसकी हम प्रॉपर्टीज़ में ये रखते हैं कि वो सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन मतलब स्किन के ज़रिए बहुत कम एब्जॉर्ब हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हाई कंसंट्रेशन आर अटेन्ड एट द डिज़ायर्ड साइट विदाउट एक्सपोजिंग रेस्ट ऑफ द बॉडी, कि हमने जहाँ पर हमें फॉर एग्जांपल हमारे हैंड पे इन्फॉर्मेशन हो गई तो हमने उधर ही हाई कंसिडरेशन देनी है। हमने डिज़ायर्ड साइड पर हाई कंसिडरेशन देंगे लोकल रूट में, हमने रेस्ट ऑफ द बॉडी को नहीं देना। इन्फ्लेमेटरी ड्रग हम पूरी बॉडी में दे दें हालांकि हमारी हो सिर्फ हैंड पे, तो ये नहीं हमने करना। हमने सिर्फ लोकल देना है कि जहाँ पर जो चीज़ लेकिन आ गया उसी को उसी जगह पे क्योर करने के लिए हम उधर ही हाई कंसिडरेशन देंगे और रेस्ट ऑफ द बॉडी से उसको बहुत कम एक्सपोज करेंगे। इस तरह सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत मिनिमल हो जाती है। फॉर ड्रग्स इन सुपर डोजेज फॉर्म डेट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम दीज रूट स्किन्स द सेम कैन सर्व एज सिस्टमेटिक रूट एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी ड्रग दी है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक ड्रग है ग्लाइसिडाइल ट्राइनाइट्राइड GTN, ये क्या होती है, ये हम ऑइंटमेंट की सूरत में भी दे सकते हैं और ट्रांसडर्मल पैच भी। अब जो ऑइंटमेंट आप देंगे लगाते हैं अगर स्किन पे हम रब करते हैं तो वो लोकल रूट में आएगा, और अगर आप ट्रांसडर्मल पैच दें तो वो सिस्टमेटिक में आएगा। तो इसी तरह कुछ ड्रग्स होती हैं वो लोकल में भी आती हैं सिस्टमेटिक में भी आती हैं, लेकिन फ़र्क यहाँ ये है जब आप लोकली अप्लाई करेंगे तो उसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगी, मतलब वो हमें बहुत कम इफेक्ट देगी, ठीक है। और अगर आप ट्रांसडर्मल वही चीज़ आप ट्रांसडर्मल दें तो उसकी सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, वो आपको ज़्यादा इफेक्ट देगी। इधर से ये फ़र्क है। नेक्स्ट है टॉपिकल रूट। दिस रेफर्स टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू सरफेस फॉर लोकलाइज नहीं। अगेन अगर आपकी स्किन पर इन्फॉर्मेशन हो गई या एक लोकलाइज्ड आपने एक्शन देना है, उस स्पेसिफिक जगह पर आपने एक्शन देना है, तो उधर आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग कर दें तो वो आपकी आ जाएगी टॉपिकल रूट में। इट इज़ ऑफ्टन मोर कन्वीनियंट एज वेल एज इनकरेजिंग, पेशेंट के ज़्यादा कन्वीनियंट है, पेशेंट ज़्यादा इसको यूज़ करने को प्रायोरिटी देते हैं। ड्रग्स कैन बी एफिशिएंटली डिलीवर टू द लोकलाइज्ड लेंस, कि हमने एक स्पेसिफिक स्किन पर एक स्पेसिफिक जगह पर ड्रग का एक्शन देना है तो वो हम दे सकते हैं, स्किन पर दे सकते हैं, नेज़ल में दे सकते हैं, आइज़ में, ईयर में, कनाल में, वजाइना में, एनल कनाल में, इन सब में हम एक लोकलाइज्ड एक्शन ड्रग का दे सकते हैं। किन किन फॉर्म में लोशन हम लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, पेंट्स, ड्रॉप, स्प्रे, लोजेंजेस, सिपोस्टोरीज, ये सब एक डोजेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग हैं और ये आप टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं। आप आई ड्रॉप्स टॉपिकली डालते हैं अपने आइज़ के अंदर, ईयर में डालते हैं, फिर आप क्रीम्स लगाते हैं, ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, वो सब टॉपिकल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारे पास लोकल रूट्स में टॉपिकल रूट आता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि लोकल रूट में हमारे पास डीपर टिश्यूज़ आते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर्टेन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच फॉर यूजिंग ए सिरिंज एंड नीडल। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि लाइक सिरिंज एंड नीडल इसमें किधर से आ गए, तो लोकल था। तो मैं समझाती हूँ, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने लोकल रूट बेसिकली है क्या, लोकल रूट ये है कि आप उसको लोकलाइज्ड एक्शन दें, ठीक है। एक स्पेसिफिक जगह पर आप जहाँ पर ड्रग का मैक्सिमम एक्शन चाहते हैं आप डायरेक्टली ड्रग को उधर ही डाल दें, वो आपकी सर्कुलेशन में ना जाए, ठीक है। अब इस एग्जांपल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइएमकाइनोलोल डायरेक्टली इनटू जॉइंट स्पेस इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब एक पर्टिकुलर ड्रग है उसको हमने क्या कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट स्पेस में डायरेक्टली सिरिंज या नीडल के ज़रिए हमने डाल दिया, ठीक है। हमने डायरेक्टली सिरिंज या नीडल की हेल्प करते हुए एक लोकलाइज जगह पर एक स्पेसिफिक जगह के अंदर हमने उसको इंसर्ट कर दिया। अब ये जॉइंट स्पेस को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, अगर जॉइंट स्पेस से निकल कर वो ब्लड सर्कुलेशन में ऐड हो गया दैन वहाँ पर काम ख़राब है। लेकिन ये जॉइंट स्पेस के अंदर रहता है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसकी जॉइंट स्पेस में होती है और मिनिमम से अगर ये एब्जॉर्ब हो तो ये बहुत ही मिनिमम सा एब्जॉर्ब होगा बायोसिस्टमेटिक की तरफ, लेकिन मैक्सिमम ये जॉइंट स्पेस में रहता है, एक ही जगह पर रहता है, उधर ही एक्शन परफॉर्म करता है और ब्लड सर्कुलेशन में पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट नहीं करता, तो ये लोकल में आएगा। इसलिए सारी बात लिखी हुई है, बट द ड्रग शुड बी इन सच अ फॉर्म दैट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो, कि आप जॉइंट स्पेस में हमने डाल दिया है, एक लोकलाइज्ड एक्शन देगा, मैक्सिमम एक्शन देगा अपना उधर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को वो रिड्यूस करेगा और वहाँ पे पेशेंट को रिलीफ देगा, तो ये लोकलाइज्ड में आ जाता है। नेक्स्ट है आर्टीरियल सप्लाई, क्लोज इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन के लाइक डायरेक्टली आपने एक आर्टरी के अंदर इंजेक्शन दे दी है ड्रग का, इज़ यूज फॉर कंट्रास्ट मीडिया एंजियोग्राफी।
आगे 2 एग्जांपल्स है, लेकिन पहले मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने अब बोले हमने डायरेक्टली आर्टरी में दे दिया है तो अब क्या मतलब, इसका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं गया। इसका ये है, अगर हम वेन में ड्रग डालते हैं इंजेक्शन के थ्रू तो वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आता है, लेकिन अगर हम आर्टरी में डालते हैं तो सिस्टमेटिक में नहीं आता, वो लोकलाइज, क्योंकि हर ऑर्गन की आर्टरी स्पेसिफिक होती है। अब आपने जिस आर्टरी में डाला वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ, एक स्पेसिफिक जगह की तरफ जा रही है, वो हार्ट की तरफ नहीं जा रही, वो उस ऑर्गन की तरफ जा रही है। तो इस तरह वो लोकलाइज्ड हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया कि एक आर्टरी आपकी उस ऑर्गन की तरफ जाएगी और उस ऑर्गन में जाके अपना स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करेगी। तो इसलिए ये लोकलाइज्ड में आ जाता है, ये लोकल रूट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल है कंट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी। इसकी एक्सप्लेनेशन इधर मैंने मेंशन कर दी है कि इसका पर्पस होता है यूज टू विजुलाइज ब्लड वेसल्स एंड डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज सच एज ब्लॉकेजेस एक्सेट्रा। और प्रोसीजर है अ कंट्रास्ट एजेंट, कंट्रास्ट मीडिया। तो कंट्रास्ट एजेंट के एक आप डाई लेते हैं कोई भी, ठीक है, उसको सिरिंज में डालते हैं और डायरेक्टली आर्टरी के अंदर डाल देते हैं। एक ऐसा एजेंट ले लेते हैं जो कलर जिसका हो, ठीक है, तो उसको आप डाल देते हैं आर्टरी के अंदर। अब आर्टरी के अंदर डाल के वो मूवमेंट शो करेगी, वो सब ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करेगी, वो ऑर्गन की तरफ जाएगा। एक्सरे में आप फिर देखते हैं कि उसकी ब्लड वेसल्स की डिटेल्स क्या हैं, उसकी कोई ब्लॉकेजेस एबनॉर्मलिटीज़ ऑर्गन की, जहाँ जहाँ वो उस ऑर्गन के अंदर मूव करेगी वो सब कुछ आप फिर देख सकते हैं। तो ये आपका आर्टीरियल सप्लाई में आता है, लोकल रूट में आता है कि हम इस रूट को इस मेजरली इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये लोकलाइज एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर वो सारी आर्टरी सर्कुलेट करेगी, घूमेगी, यहाँ वहाँ जाएगी। तो जहाँ पे ब्लॉकेज है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस ऑर्गन में इस जगह पर ब्लॉकेज है। Anti-cancer drugs can be infused in femoral or brachial artery to localize the effect for limb malignancies. Delivers high concentration of chemotherapeutic agents directly to the site of tumor in limb, maximizing the local effect and minimizing systematic exposure and side effects. इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी ड्रग एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी लिम्ब में, ठीक है, लिम्ब में कैंसर हो गया खुदा नास्ता, तो उसमें क्या हुआ है कि हमने उस स्पेसिफिक आर्टरी में अपनी एंटी कैंसर ड्रग इंजेक्ट कर दी है जो उस लिम्ब तक जाती है। तो क्या होगा कि एंटी कैंसर ड्रग्स बहुत हैवी होती हैं, वो इतनी हैवी होती हैं कि उनका ट्रीटमेंट वो डिज़ीज़ से ज़्यादा डेंजरस होता है। कुछ लोग डिज़ीज़ से नहीं मरते, वो ट्रीटमेंट से मर जाते हैं, वो इतनी हैवी मेडिसिन होती है। तो इधर क्या होता है कि हम इसके लिए आर्टीरियल सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, लोकल रूट इस्तेमाल करते हैं। मींस अगर स्पेसिफिक लिम्ब में कैंसर हो गया तो हमने उस आर्टरी में एक एंटी कैंसर ड्रग को इन्फ्यूज़ कर देना है, डाल देना है, जो वो उस लिम्ब तक जाती हो, समझ रहे बात को, उस लिम्ब तक जाती हो। तो इस तरह वो पूरी बॉडी में वो हैवी ड्रग नहीं सर्कुलेट करेगी, वो सिर्फ उस लिम्ब को जाके उस लिम्ब में जाके अपनी साइटोटॉक्सिक एक्शन देगी, उधर जाके अबनॉर्मल सेल्स को मारेगी, ठीक है। अगर हमने कोई ऐसी ड्रग ले ली जो हम आईवी से इंसर्ट करते हैं, वो एंटी कैंसर ड्रग हो, तो आईवी हार्ट में जाके, वेन हार्ट में जाके सारी बॉडी में ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस तरह सारी बॉडी उस सफ़र करेगी उस हैवी मेडिसिन से। तो ये हम नहीं चाहते, इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने अ कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द एंड मेजर आर्टरी दैट सप्लाइज ब्लड टू द अफेक्टेड लिम्ब, कि जिस लिम्ब को वो अफेक्ट कर रही है, जिस लिम्ब में कैंसर है, हम डायरेक्टली उसमें उसकी आर्टरी में ड्रग डाल देते हैं। लाइक अगर अफेक्टेड लिम्ब है तो हम फीमोरल या ब्रेकियल आर्टरी में अपनी एंटी कैंसर ड्रग डाल देंगे, वो आर्टरी डायरेक्टली उस लिम्ब तक जाएगी जहाँ पर कैंसर है, और वो सिर्फ उसको वो लिम्ब सिर्फ उस ड्रग से एक्सपोज होगा, हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी उस हैवी तरीन ड्रग से सेफ हो जाएगी। इस तरीके से A chemotherapeutic agent are infused through the catheter targeting the tumor site only. वो expose minimizing systematic exposure, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। उसका लोकल, जहाँ पे हमें जेन्युइन में इफ़ेक्ट चाहिए ड्रग का, वहाँ पर उसका लोकलाइज एक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ी हैं लोकल रूट्स। ओके, सो आज हमने अपनी लोकल रूट्स को कवर कर लिया, टॉपिकल, डीपर टिश्यूज एंड आर्टीरियल सप्लाई। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एंटरल रूट।